दोस्तों, गिरधर दास जी को गुजरे 4 दिन हो चुके थे और आज उनके घर में उनकी प्रार्थना सभा चल रही थी। गांव के तमाम लोग उपस्थित थे, पुरुष स्त्री जितने भी थे। दूर दूर से उनके रिश्तेदार जो भी करीबी थे, दूर के थे, सारे आए हुए थे, उनको मानने वाले, चाहने वाले। उनके 3 बेटे भी वहां पर मौजूद थे। अचानक एक कार आकर उस दरवाजे के सामने रुकती है और उसमें से एक अधिक उम्र का आदमी बाहर निकलता है और वो उस प्रार्थना सभा में आकर खड़ा हो जाता है। लोग सारे एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करते हैं कि भाई ये आदमी कौन है, इससे तो हमने कभी इससे पहले गांव में देखा नहीं, न कभी गिरधर दास जी के साथ देखा। तो 2 मिनट का मौन, सब सन्न हो जाते हैं। तब वो आदमी कहता है कि भाई मैं शहर से आया हूं, आप लोग ये बताइए कि गिरधर दास जी के वारिस कौन है, उनके बेटे कौन है। तो वो 3 उनके बेटे वहां पर जो बैठे थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया कि हम उनके बेटे हैं। तो जो शख्स आया था उसने कहा कि भाई देखिए, बात ऐसी है कि मैं शहर से आया हूं और 30 साल पहले जब आपके पापा शहर आए थे, काम धंधा कर रहे थे, तो वो मेरे मोहल्ले में मेरे साथ ही रहते थे। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, जो ब्याज सहित आज उसकी रकम 20 लाख रुपए हो गई है। तो आप लोग वारिस हो, तो आप में से कौन मेरा कर्ज चुकाना चाहेगा। तो तीनों बेटे जो है वो आपस में फुसफुस करने लगे कि भाई, तभी बड़ा वाला बेटा उठा, वो सरकारी मुलाजिम था। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो हमारे पापा ने ऐसा कभी बताया नहीं कि हमने कर्ज लिया है। और पापा के मरे आज 4 दिन नहीं हुआ, तुरंत यहां आके खड़े हो गए कर्ज मांगने के लिए। आपके पास क्या प्रूफ है। बोले प्रूफ वगैरह सब मैं लाया हूं, बट आप लोग कौन देना चाहेगा उनका कर्ज, मुझे बताइए। तो बीच वाला बेटा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी खड़ा हो गया और हेकड़ी से बड़े रुबाब से बोला कि देखिए, अब जो कोई भी है, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए, और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो वो बोला ठीक है, मैं जैसे आया हूं मैं वैसे चला जाऊंगा, पर अगर आप लोगों की देने की इच्छा नहीं है तो ठीक है। तो तीसरा बेटा जो छोटा था वो उठा, बोला आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पिताजी ने पैसे लिए आपसे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं पेशे से वकील हूं और मैं कोई भी चीज कच्चा नहीं करता। आपके पिताजी के दस्तखत और पूरे कागजात मेरे पास है, जो उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, तो उसकी पूरी मैंने जो है करार करा लिया था। तो बोले फिर आज तक आप क्यों चुप थे, इतने दिन तो आप आए नहीं, अब उनके मरने के चौथे में आप आ गए। बोले देखिए, मेरा पैसा मांगने का जो करार है वो आज ही के दिन का था, इसीलिए मैं आज आया हूं। तो सारे चुप, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो नहीं दे सकते पैसे। बोले ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। मेरा छोटा बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा कि ठीक है, अब मुझे अपने दस्तावेज दिखा दीजिए, अगर मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए, ये बात सिद्ध हो गया तो मैं पैसे लौटाऊंगा। तो उसकी जो छोटे वाली की औरत है, उन औरतों के बीच में बैठी हुई थी, तुरंत भाग कर आई, अपने आदमी का हाथ पकड़कर अंदर लेके गया। बोले क्या कर रहे हो तुम, कहां है तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास तो 20,000 नहीं तो 20 लाख कहां से दोगे। वहां तुम्हारे 2 भाई जिनके पास पैसे पड़े हैं, सेठ हैं, वो तो चुप बैठे, और तुम कुछ कुछ करके आ गए बिल्कुल। वो बोला देख, तू क्या चाहती है कि मैं गांव के लोगों के सामने सर झुका के चलूं। अगर मेरे पिताजी ने पैसे लिए हैं तो वो पैसे मैं लौटाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मैं पैसे लौटाऊंगा। तो क्या चाहती है कि मैं एक बेशर्मी की जिंदगी जी। उसकी औरत बोली ठीक है,
हमें तुम पर भरोसा है, जमीन रहे न रहे, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है कि तुम हमें भूखे नहीं रहने दोगे। जाओ, तुम अपने पिताजी का कर्ज उतारो। तो वो आगे फिर से आया। तो जो सेठ आया था उसने बोला, क्यों अब भी राजी हो, कायम हो अपनी बात पे कि औरत ने पेचकस दिया? तो उसने बोला, नहीं नहीं वकील साहब, वो एक बहादुर की बीवी है और वो जानती है। तो बोले ठीक है फिर। तो दोनों को पूछा, बोले आप लोग ये अपने भाई के इसमें हिस्सा नहीं होगे, हाथ नहीं बटाओगे? तो दोनों बेशर्मों की तरह नीचे मुंह डाल के बैठे रहे। बोले भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसने बोला ये देगा। सारा गांव सारे रिश्तेदार देखने लगे। तब उस सेठ ने कहा, देखो मैं कोई कर्जा वसूल करने नहीं आया हूं, मैं ये परखने आया था कि गिरधर दास जी की असली वारिस कौन है। दरअसल में मैंने और गिरधर दास जी ने उस जमाने में 80,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए थे, शेयर खरीदे थे, और ये तय हुआ था हम दोनों के बीच में कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा और उसका जो साथी जीवित होगा, वो उस परिवार को जाके और उसके असली वारिस को, वो पूरी पावर ऑफ अटर्नी उसके पास रहेगी कि वो किसे पैसा दे और वो पैसा उसे लौटाएगा। तो कुल पैसे मिलाकर 80 लाख रुपए एक एक के हिस्से आए हैं। और मैं ये जानना चाहता था कि गिरधर जी का असली वारिस कौन है। और मुझे ये पूरा पावर है कि मैं जिसे चाहे उसे दे सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि गिरधर दास जी का छोटा बेटा रामू, इसकी नीयत सही है और इसने खड़ा होकर पूरे पंचायत और समाज के सामने अपने पिताजी के कर्ज को देने की बात कबूल। मैं 80 लाख रुपए रामू को दूंगा। उसने अपने आदमियों को आवाज दिया, गाड़ी से 2 बड़े बड़े बैग भर के आए और उन्होंने रामू को पैसे दिए। बोले आप क्या? रामू वो पैसे लेकर 2 बैग घर के अंदर गया तो उसकी बीवी आई और उसकी बीवी ने आके कहा, देखिए जी, आज मुझे आप पर और भगवान पर मुझे भरोसा था और वो सही निकला। हम कम खाए, ईमानदारी से रहे, किसी की बेईमानी नहीं की, नीयत साफ थी। और कहते हैं ऊपर वाला उसकी जरूर सुनता है जिसकी नीयत साफ होती है, जो मन का सच्चा होता है, उसका हाथ ऊपर वाला थाम ही लेता है और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक और कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो आप ही लोग मेरा हौसला हो, मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।